एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 6 और 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हो चुके हैं। उनमें जीएस का लेवल क्या रहा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी तक आपने पेपर वगैरह देखा हो और उसकी आपको एग्जैक्ट आंसर की ना पता होगी। तो फिलहाल ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक ये वीडियो है। इसमें जीएस के हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ और आपको पता चले कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम 6 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जीएस का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है बोर्ड की तरफ से वो पहले का तीसरा है। कल्पसूत्र को जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास से संबंधित करना है। दूसरे का पहला है भगवती सूत्र जो है महावीर के कृत्यों का विवरण इसमें है। और निकाय का संबंध बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह से है। और आचारांग सूत्र का संबंध है जैन भिक्षुओं के आचार नियम से। तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। तीसरा है प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 21 सितंबर। इसके बाद है गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर मैं ऑफिशियल आंसर की से ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। हो सकता है फाइनल आंसर की में एक दो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो जाए तो तब की बात होगी। फिलहाल अभी जो बोर्ड ने बताया है वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर के सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग के क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका सबसे जो सही उत्तर है वो है डी विकल्प, चौथा। ठीक है, इसके बाद तीसरा, फिर दूसरा और फिर नीला। यानी कि इससे पूछा गया है कि सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा है, फिर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला रंग कौन सा, उनका क्रम में व्यवस्थित करना था। तो नारंगी सबसे कम मुड़ता है। आपने पढ़ा होगा एक एक प्रिज्म में विब गियर ऑर्डर होता है। ठीक है, जी वाई, एक मिनट, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, तो रेड सबसे कम मुड़ता है, वायलेट जो है सबसे ज़्यादा जो है मुड़ता है। तो इसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ का कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्र क्या होगा। इसका आंसर है 96 सेंटीमीटर। फिर है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो इसका सही आंसर है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। फिर यहाँ पर ये कूट वाला प्रश्न है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। तो इसमें जो देखिए सुमेलित किया गया है पहले को चौथे से सुमेलित किया गया है, यानी कि किन्नर हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, इधर जनजाति भारत की और इधर किस राज्य संघ में पाई जाती हैं उसका वहाँ पर सुमेलित करना था। बकरवाल जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद लुसाई जनजाति मिजोरम में पाई जाती है और चेचू जो जनजाति है वो कर्नाटक में पाई जाती है। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो हाईलाइट किया गया ये इसका सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, बाकी तीन सही सुमेलित हैं। नील नदी में से किस देश में से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है चाड। बाकी जो मिस्र, युगांडा, सूडान यहाँ से प्रवाहित होती है, चाड से प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ये 3 घटनाएं यहाँ पर है, तो इसमें सबसे जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है वो है बी आंसर, यानी कि पहले यहाँ पर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा और सबसे लास्ट में फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया? तो पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही आंसर है मछली का तालाब। ठीक है, फिश टैंक जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, बाकी आप लोग जानते हैं ये सब नेचुरल होते हैं। इसके बाद है, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर है चंबल नदी। दुग्ध उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। किसी भी विशिष्ट विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। 2.5% का भिन्नात्मक रूप है क्या है? तो 1/40 इसका सही आंसर है। फिर भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके सही नाम को सम्मिलित नहीं करता है? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें देखिए 3 ये सही आंसर हैं। ठीक है, ये 3 सही है। इसमें BSE जो है ये गलत यहाँ पर है, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये गलत यहाँ पर है। बाकी NSE आप लोग जानते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। OTCEI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ISE है, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। केचुए की मदद से तैयार खाद को क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर है बिहार। फिर है, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो जहांगीर इसका आंसर है। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। और तीसरा क्वेश्चन है कि 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो 2 से 13 जून 2025 को। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो 6 दिसंबर की परीक्षा में आए थे। किस पाली में? तो यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी की जो परीक्षा थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी इसमें तो GS का लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिला होगा, बहुत वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, GS के और भी जो टफ पेपर अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी पेपर होंगे उनकी ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक आपको जो है ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ताकि जो छात्र प्रीवियस ईयर देखना चाहेंगे फ्यूचर में तो उनके लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है, बाकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABTech 123 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।